क्लास 12th का केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स जो है वो हम लोग कर रहे हैं। आज एग्जांपल नंबर 11.6 जो है वो बेटा जी हम लोग टेकअप करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लोगों के पास ये है, ध्यान से इस क्वेश्चन को जो है वो समझ लेना। द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। वो ये पूछ रहा है, ये जो रिएक्शन दे रखी है टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, ये टर्शरी ब्यूटाइल है। इसको टर्शरी ब्यूटाइल हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ हमारे पास 3 कार्बन्स डायरेक्ट अटैचमेंट जो है वो कर रहे हैं, इसीलिए ये टर्शरी ब्यूटाइल है। वो बोल रहा है कि ये ईथर जो है वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं हो सकता, इसके अंदर कुछ गलती है। अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये नहीं बनेगा, तो क्या फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास होने वाला है। ध्यान से इस चीज को बेटा जी समझ लेना। मैं आपको जो है वो डिटेल में इसको जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, हम लोगों के पास जो ये ऑक्सीजन है, इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन पे हमारे पास यहां पे नेगेटिव चार्ज है। होता दरअसल क्या है, ऑक्सीजन जो है जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा होता है, जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा होता है उस पर्टिकुलर कार्बन पे अटैक करता है। अब यहां पे क्या है, यहां पे एक ये मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल और एक जो है वो ये मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है, जिसकी वजह से दिक्कत क्या हो रही है कि यहां पे बहुत सारी, जिसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस, इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन के अटैक के लिए अपने को देखने को मिल रही है। मतलब ये पर्टिकुलर ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस पर्टिकुलर कार्बन पे प्रॉपरली अटैक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम लोगों के पास यहां से क्लोरीन रिमूव करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए ये रिएक्शन जो है वो प्रॉपरली प्रोसीड नहीं करती है। अब मैं बता रहा हूं आपको, समझाता हूं कि ये एक्चुअल में अगर ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर रही है तो हम लोगों के पास जो है इस पर्टिकुलर के अंदर किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाली रिएक्शन के अंदर। चलो मैं एक बार इसको प्रोडक्ट को बना देता हूं यहां पे। तो बेटा देखो, ये C2H5O नेगेटिव, ठीक है, ये हम लोगों के पास C2H5O नेगेटिव है और साथ में जो है वो इसके अपने पास क्या है, Na पॉजिटिव है। ठीक है, ये हम लोगों के पास एक बहुत अच्छा बेस है। बेस क्या होता है, किसकी तलाश में होता है हम लोगों के पास? बेस जो है वो हाइड्रोजन की तलाश में जो है वो रहता है। मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल तो है ही, इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल तो है ही है, क्योंकि इसको न्यूक्लियस जो है वो पसंद है। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे हम लोगों के पास जो है वो एक पार्शियल पॉजिटिविटी है। पार्शियल पॉजिटिविटी क्यों है? क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन जो है वो इसके साथ अटैच हो रहा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन अटैच हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिविटी है, तो मतलब क्या हम लोगों के पास कि ये कौन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं। ये एक न्यूक्लियोफाइल तो है ही, लेकिन ये न्यूक्लियस लविंग होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा बेस भी जो है वो है। अब बेस अच्छा होने के, बेस की क्या प्रॉपर्टी है? बेस की प्रॉपर्टी आप अपने दिमाग में बिठाओ कि बेस जो है वो हाइड्रोजन की तलाश में है। तो यहां पे हाइड्रोजन उसको कहां मिल रहा है? यहां हाइड्रोजन ही लटके मिल रहे हैं उसको हर जगह पे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को अंडरस्टैंड करो तो जिस कार्बन पे क्लोरीन अटैच है उसके साथ यहां पे जो कार्बन जुड़ा हुआ है वहां पे मेरे पास 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। दूसरा कार्बन है, यहां पे भी हमारे पास 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। यहां पे भी हम लोगों के पास जो है वो 3 हाइड्रोजन जो है वो जुड़े हुए हैं। तो ये बेस बेसिकली क्या करता है, जो इसका ऑक्सीजन है नेगेटिव और साथ में C2H5 वाला ग्रुप जो है, ये किसी भी हाइड्रोजन को पकड़ लेता है। और हाइड्रोजन को पकड़ने से क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। देखो, हाइड्रोजन को ये छीन रहा है, तो हाइड्रोजन बेचारा दुमदुमा के ऑक्सीजन को देख के डर के जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के कार्बन के साथ भाग जाता है। कार्बन जो है वो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है और कहता है यार क्लोरीन ने बहुत दुखी कर रखा है, पार्शियल पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा अटेन कर रखी है, तो दबा कर इसको, हम खुश हैं, हम दोनों डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो करेंगे। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनता है हम लोगों के पास कि ये कार्बन तो था ही, इस पर्टिकुलर कार्बन की बात कर रहा हूं, यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है।
ये सिंगल बॉन्ड एज इट इज जो है वो हम लोगों के पास रहता है और ये भी सिंगल बॉन्ड एज इट इज रहता है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर मेरे पास फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो एक एल्कीन का फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहां पे ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल के अंदर लिखी हुई है ये बिल्कुल भी नहीं जो है वो होगी। हम लोगों के पास ये एक बेस की तरह एक्ट करने की वजह से हाइड्रोजन को जो है वो खींचेगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है वो मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का जो है वो हम लोगों के पास फर्स्ट पार्ट था। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो हम लोगों के पास क्या बोलता है कि अगर मेरे को इसको प्रिपेयर ही करना है, मतलब मेरे को इसको बनाना है, तो मैं क्या ऐसा कॉम्बिनेशन लूं विलियमसन सिंथेसिस के अंदर कि हम लोगों के पास इस ईथर के फॉर्मेशन, ईथर के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन का जो है वो इस पर्टिकुलर टाइप का मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म हो। तो बेटा सेकंड पार्ट के अंदर बेसिकली अपने को इसका फॉर्मेशन करना है। तो ये हम लोगों के पास क्या है, देखो ये CH3 का एक मॉलिक्यूल जो कार्बन से अटैच है और हम लोगों के पास यहां पे भी CH3 के मॉलिक्यूल्स हैं और साथ में अपने को जो है वो OC2H5 जो है वो जोड़ना है। अब ये OC2H5 ऐसे नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्मार्टली सोचें इस पर्टिकुलर चीज को कि जहां पे मेरे पास क्लोरीन जुड़ा हुआ है, अगर मैं उस पर्टिकुलर जगह पे इस तरह से एक ONA ग्रुप जो है वो यहां पे अटैच कर दूं, क्योंकि देखो बेसिकली अटैक करने वाला ये ग्रुप है, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर अगर बहुत सारे ग्रुप्स जो है वो बल्कि प्रेजेंट है तो उससे इतना ज्यादा इंपैक्ट जो है वो नहीं हो रहा। मतलब एक ये बड़ा जो बेस की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने वाला मॉलिक्यूल है वो मैंने थोड़ा हैवी ले लिया और मैं प्रेफरेबली इन चीजों के अंदर क्या करूं कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को जिसके साथ क्लोरीन अटैच है उसको अगर मैं लाइटर प्राइमरी जो है वो हैलाइड ले लूंगा, फर्स्ट डिग्री हैलाइड जो है वो मैं यहां पे ले लूं, तो यहां बेसिकली क्या होने वाला, देखो ये इस पे अटैक करेगा और ये वाला ग्रुप जो है वो रिमूव होगा, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिविटी और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिविटी है, तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव जो है वो दानवीर बन के जो है वो इस पर्टिकुलर कार्बन पे जो है वो अटैक कर रहा है, जिससे ये क्लोरीन जो है वो रिमूव हो रहा है और इस तरह का अटैचमेंट जो है वो हम लोगों के पास देखने को मिल रहा है। तो बनाया सही था, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चरली हम लोगों के पास जो है वो डिफरेंट था। ONA यहां लगना था और क्लोरीन जो है वो दूसरी साइड पे लगता तो इजी हो जाता, क्योंकि अटैक करने वाला ये न्यूक्लियोफाइल एक बेस की तरह एक्ट कर गया पिछले केस के अंदर, जबकि यहां पे जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही जो है वो एक्ट करेगा, यहां पे बेस की तरह एक्ट नहीं है मेजरली करने वाला, जिसकी वजह से ये क्लोरीन जो है वो रिमूव यहां से हो जाएगा। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी एग्जांपल नंबर 11.6 जो है वो आपको क्लियर है।